अस्सलाम वालेकुम। रिवायती जायका विद फ़राह इक़बाल की किचन में आज बनने जा रहा है पिज़्ज़ा फ्राइज़। पिज़्ज़ा फ्राइज़ की बहुत ही आसान और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं अपने किचन में। तो अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिज़्ज़ा फ्राइज़ बनाने के लिए मैंने आधा किलो आलूओं को छील कर इस तरह लंबाई में काट लिया है और ये मैंने 1 टेबलस्पून फुल हमने लिया है कॉर्नफ्लोर का। इसके साथ ही हमने मैदा भी इसी तरह फुल 1 टेबलस्पून लिया है। इस सब को हम इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको बहुत अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है, देखें। और अब हम अपने फ्राइज़ बनाने के लिए ऑयल को गरम कर लेते हैं। अब गरम ऑयल में हम फ्राइज़ को डाल देंगे फ्राई होने के लिए और ऑयल में इनको अच्छे से सेट कर लें आलू। अब एक दफ़ा हमने सेट कर लिए हैं। अब हम इसमें बार बार चमचा नहीं चलाएंगे, इनको हम ऑयल में फ्राई होने देंगे। तब तक हमें इस ऑयल में फ्राई होने देंगे जब तक कि ये आलू एक तरफ से क्रिस्पी नहीं हो जाते। तो देखिए एक तरफ से ये क्रिस्पी हो गए हैं। 5 मिनट के लिए मैंने इनको ऐसे ही छोड़ दिया था। मीडियम फ्लेम पे बना रही हूँ मैं। और अब हम इन्हें फ्लिप कर देंगे। देखिए इस तरह से इन्हें फ्लिप करें और मज़ीद 3 मिनट के लिए इन्हें फ्राई होने के लिए ऑयल में छोड़ दें। और देखिए 3 मिनट बाद ये ज़बरदस्त से क्रिस्पी से फ्राइज़ हमारे रेडी हो गए हैं। यहाँ मैंने 200 ग्राम चिकन लिया है, बोनलेस चिकन है। इसकी छोटी बोटियाँ मैंने बना ली हैं। 1 टीस्पून इसमें हमने नमक ऐड किया है। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून है। हाफ़ टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा है। मस्टर्ड पेस्ट है हाफ़ टीस्पून। और लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है हमने 1 टीस्पून फुल। और दही है 1 टेबलस्पून हमने दही लिया है। सबको अच्छे से मैरिनेट कर देंगे हम। और चिकन को मैरिनेट करने के बाद आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ सकते हैं। और अगर आपको जल्दी है तो उसी टाइम भी बना सकते हैं। तो देखिए मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है और इसके अंदर हमने आधे घंटे पहले मैरिनेट किया हुआ चिकन वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। और अब हम इसको इतनी देर पकाएंगे कि चिकन हमारा गल जाए। बोनलेस चिकन है तो ये जल्दी से ही गल जाएगा। तो देखिए ये अच्छे से गल चुकी है हमारी चिकन को हम कर देंगे एक साइड में। और ये पिज़्ज़ा पैन लिया है मैंने और इसमें हम डाल देंगे फ्राइज़। और ये मेरे पास चिल्ली गार्लिक सॉस है वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। आप चाहें पिज़्ज़ा सॉस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास ये मोज़रेला चीज़ है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। और ये कुछ वेजिटेबल्स हैं, ये टमाटर हैं, इनके मैंने बीज निकाल कर इस तरह कट कर लिया है क्यूब्स में। और इसके साथ ही मेरे पास ये प्याज है, इसको भी मैंने क्यूब्स में काट लिया है बारीक। और ये शिमला मिर्च है, इसको भी छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और ये हरा धनिया, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। अब हम सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे प्याज। फिर इसके बाद हम इसके ऊपर डाल देंगे टमाटर जो हमने बीज निकाल कर छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। और ये है शिमला मिर्च, इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और हरा धनिया डाल देंगे। और अगेन हम इस पर मोज़रेला चीज़ डाल रहे हैं। चीज़ तो आपको जितना ज़्यादा पसंद हो आप उतना इस पर ऐड कर सकते हैं। मुझे इतना ही पसंद है तो मैं इतना ही डालूँगी। ये कुटी हुई लाल मिर्च है वो हम थोड़ी सी ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। इसके अलावा हमारे पास ओरिगानो लीव्स हैं, वो हम इस पर स्प्रिंकल कर देंगे।
इसके साथ ही बारीक पिसी हुई काली मिर्च है वो हम इस पर स्प्रिंकल कर देंगे और अब हम इसको 180 डिग्री पे 5 से 6 मिनट के लिए अवन में रख देंगे। तो देखिए 5-6 मिनट हो चुके हैं और ये ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा फ्राइज़ बनके रेडी हो गया है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार तैयार हुआ है पिज़्ज़ा फ्राइज़ और आपको ज़रूर पसंद आएगी मेरी ये रेसिपी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो आइंदा इसी तरह की अच्छी सी रेसिपी लेकर आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।